क्या आपने भी ज़िंदगी में खुद से कई बार ये जुमला कहा है, बस अब मज़ीद नहीं हो सकता, मैं और नहीं कर पाऊँगा और थोड़ी-सी मुश्किल आते ही आप अक्सर जगह पर रुक गए अपनी ज़िंदगी में। लेकिन फिर और थोड़ा-सा वक़्त गुज़रा और आपको लगा कि शायद आपने उस वक़्त अपना मुकम्मल पोटेंशियल यूज़ नहीं किया था। शायद आप बहुत जल्दी रुक गए थे। आप थोड़ा-सा खुद को और पुश करते तो उस वक़्त आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते थे और आप कामयाब हो सकते थे। तो अगर ऐसी सोच है तो आप बिल्कुल सच में बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि हकीकत यही है कि हम में से सारे लोग जो हैं वो अपनी असल ताकत का सिर्फ एक छोटा-सा हिस्सा ही सारी ज़िंदगी यूज़ करते रहते हैं। वो अपने मुकम्मल पोटेंशियल को कभी भी अपनी सारी ज़िंदगी इस्तेमाल ही नहीं करते और जो उनका ज़्यादातर एनर्जी का और ज़्यादातर पोटेंशियल का हिस्सा होता है, उसको हम सब अपने डर, बहानों और कमज़ोर सोच यानी कमज़ोर माइंडसेट की वजह से ज़ाया कर देते हैं। और यही वो जगह है जहाँ पर आज की किताब कांट हर्ट मी हमारी आँखें खोल देती है और हमें अपनी लिमिट से बाहर निकलने पर मजबूर कर देती है। ये कोई आम सेल्फ हेल्प किताब नहीं है, बल्कि ये हकीकत का एक झटका है जो कि हमें अपनी ख्वाबों से और अपनी लिमिटेड सोच से बाहर निकाल के फेंक देती है। हमने पिछली किताब जो इसमें हमने समरी की थी दी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उस समरी में हमने अपनी कामयाबी का एक मुकम्मल प्लान लिया था। लेकिन जब हम अपनी कामयाबी का एक मुकम्मल प्लान और मुकम्मल सिस्टम अप्लाई करने लगते हैं तो सबसे पहली 0 से 1 स्टेज हमेशा मुश्किल होती है। 0 से 1 स्टेज में सबसे ज़्यादा रुकावटें आती हैं और जहाँ पर ही 0 से 1 स्टेज में हम कोई काम शुरू करते हैं और उसमें थोड़ी-सी रुकावट आती है तो हम बहुत जल्द दोबारा रुक जाते हैं और अपने ऊपर और अपनी एबिलिटीज़ और अपनी पोटेंशियल्स के ऊपर सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं। तो यहीं पे आज की किताब जो कि है कांट हर्ट मी, वो जिसके ऑथर हैं डेविड गोगन्स, वो ये किताब हमारी हेल्प करती है। अगर हम डेविड गोगन्स जो कि इस किताब के ऑथर हैं, उनकी ज़िंदगी की बात करें तो उनकी ज़िंदगी किसी फ़िल्म से कम नहीं है। आप इंटरनेट पे जाके भी उनके बारे में सर्च कर सकती हैं और आपको उससे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरेशन मिलेगी। डेविड गोगन्स बचपन में गुर्बत का भी शिकार रहे, अब्यूज़ का भी शिकार रहे, वो पढ़ाई में भी कमज़ोर थे, वो ज़हनी तौर पर भी कमज़ोर थे और इन सब से बढ़ के वो जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर थे। लेकिन उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया कि वो अपनी ज़िंदगी को एवरेज पर्सन के तौर पर तो कभी नहीं गुज़ारेंगे और यहीं पे इस किताब का सबसे पहला सबक ऑथर हमें देते हैं कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट मैटर नहीं करता, आपका डिसीजन, आपका फ़ैसला मैटर करता है। जब आप अपने माइंड में कोई डिसीजन ले लेते हैं तो ये चीज़ आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देती है। उसके बाद उसके बाद डेविड गोगन जो कि इस बुक के ऑथर हैं, वो हमें इस बुक के अंदर 5 बेसिक प्रिंसिपल्स देते हैं। वो सबसे पहला जो प्रिंसिपल हमें इस बुक के अंदर देते हैं वो है दी अकाउंटेबिलिटी मिरर। वो कहते हैं कि हम सब अपने साथ झूठ बोलते हैं। हम ये कहते हैं, खुद से ये बताते हैं कि मेरे पास वक़्त नहीं है, मैं थक गया हूँ, मेरा भी मूड नहीं है, लेकिन ये सब हकीकत नहीं होता है, ये सब झूठ होता है। हमें अपने कंफर्ट ज़ोन में रहने से बचने के लिए, हम अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, इसलिए हम इस तरह के लेम एक्सक्यूज़ेज़ अपने साथ बोलते रहते हैं। और यहीं पे उन्होंने दी अकाउंटेबिलिटी मिरर की टेक्नीक ऑथर इस बुक में हमसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो बताते हैं कि वो रोज़ाना आईने के सामने खड़े होते थे और अपनी हकीकत का सामना करते थे। वो खुद से सच बोलते थे कि वो कहाँ पे खड़े हैं और उनके अंदर क्या-क्या कमियाँ हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए उनको कौन-कौन से स्टेप करने पड़ेंगे, उनके लिए वो छोटे-छोटे स्टिकी नोट्स अपने मिरर के ऊपर लगा देते थे, जो उनको रोज़ उनके गोल और उनकी मंज़िल की याद दिलाते थे, जिसकी वजह से उनको उस मंज़िल में पहुँचने में मदद मिलती थी। दूसरा रूल जो कि इस बुक के अंदर ऑथर हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो प्रिंसिपल है दी 40% रूल। ऑथर हमें डेविड गोगन्स कहते हैं कि जब आपको ये लगता है कि आप मुकम्मल तौर पर थक चुके हैं, आप मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं, तो हकीकत में उस वक़्त आपने सिर्फ़ अपना 40%
एबिलिटीज़ 40%, पोटेंशियल और 40% ही एनर्जी यूज़ की होती है। आपके अंदर उस वक़्त भी 60% बाकी बचा होता है, लेकिन आपका माइंड आपको रोक देता है, आपका माइंड आपको ट्रैप कर देता है और यहीं पे कामयाब और नाकाम लोगों के दरमियान फ़र्क आता है। कामयाब लोग अपने अंदर से जो माइंड ट्रैप उनको रोकता है, उस वॉइस को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो नाकाम लोग होते हैं, वो अपने माइंड के ट्रैप में आके खुद को प्रोटेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि बाय नेचर ही इंसान के माइंड का जो पैटर्न बनाया गया है वो प्रोटेक्टिव है। हमारा माइंड हमें हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए जब भी हम थोड़ी सी मुश्किल में पड़ते हैं तो वो हमें प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है, वो हमें ये सिग्नल देना शुरू कर देता है कि हमें इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं क्या आपको अपने माइंड पैटर्न का पहले पता था या नहीं। अगर आपको पता था तो अच्छी बात है और अगर आपको नहीं पता था तो अब आप इसको चेंज कर सकते हैं। जब कभी आपका माइंड आपको प्रोटेक्ट करे तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि उस कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलेंगे फिर ही और यही चीज़ इस बुक में ऑथर भी हमें सिखाते हैं। वो कहते हैं कि हमें पेन से भागना नहीं है बल्कि इसे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। जब आप मुश्किल काम करते हैं, जब आप खुद को पुश करते हैं, तब ही आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं। आसान रास्ता हमेशा आपको वीक बनाता है और मुश्किल रास्ता आपको हमेशा डिफरेंट बनाता है। और आपने देखा होगा कि टॉप 3% जो इस दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं वो हमसे कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट नहीं है, वो हमसे सिर्फ डिफरेंट हैं अपनी हैबिट्स के अंदर और अपने सिस्टम के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल इस बुक के अंदर डेविड गोगन्स हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो है क्लोजिंग द माइंड। वो कहते हैं कि जिस तरह जैसे वो इंसान जो मेहनत करते हैं तो बार बार मेहनत करने से उनके हाथों के ऊपर सख्ती आ जाती है, वैसे ही अगर आप अपने माइंड को, अपने जहन को बार बार मुश्किल हालात में डालेंगे तो आपका माइंड भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसके ऊपर भी खुरदरापन आ जाएगा और आपको भी वो चीज़ें जो पहले मुश्किल लगती थी वो आसान महसूस होने लगेंगी। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक जो इस बुक के अंदर ऑथर हमें देते हैं, अगला प्रिंसिपल वो है टेकिंग सोल्स। ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है कि जब आप किसी चैलेंज में हों तो इतनी मेहनत करें, खुद को इतना पुश करें कि सामने वाला मेंटली तौर पर हार मान जाए। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है कि टेकिंग सोल्स यानी कि सामने वाले को मुकम्मल तौर पर अपनी ताकत से हरा देना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी दूसरे अपने दुश्मन को हराना है, नहीं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके अंदर खुद की जो वीक माइंड और वीक वजन है वो बैठा हुआ है। तो ये टेक्निक यहाँ पे ऑथर हमें देते हैं अपने वीक वजन को हराने के लिए कि जब कभी ज़िंदगी में मुश्किलों से हार मान के आप रुकने लगे, वहाँ पे ही आपने ये टेक्निक यूज़ करनी है। आपने खुद को माइंडली तौर पे इतना पुश करना है कि आपका जो वीक वजन है उसको आप हराने में कामयाब हो जाएं। इन सब प्रिंसिपल्स के बाद डेविड गोगन्स जाते जाते हमें एक आखिरी बात बताते हैं कि अगर हम अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए मोटिवेशन ज़रूरी हो सकती है, लेकिन मोटिवेशन कभी भी हमें अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं लेके जा सकती। अगर आपको कामयाब होना है, आपको अपना बीस्ट वजन हासिल करना है, तो फिर आपको डेली डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ेगा। डिसिप्लिन ही वो चीज़ है जो आपको टेम्परेरी नहीं बल्कि आपको परमानेंट सक्सेस देती है। आपका दिल करे या ना करे, आपको रूटीन के साथ डेली वही काम करना है जो आपके बीस्ट वजन के लिए, जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट वजन के लिए और जो आपके कामयाब फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। अब इन तमाम पॉइंट को अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ के देखें, क्या आप वाकई अपनी लिमिट्स तक जा रहे हैं या आप थोड़ी सी मुश्किल आते ही रुक जाते हैं? क्या आप अपने आप से सच बोलते हैं और अपनी वीक वजन को एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप अपना बीस्ट वजन भी हासिल नहीं कर सकते, या आप एक्सक्यूजेस के पीछे खुद को छुपा लेते हैं। अगर आप ईमानदारी से जवाब दें कि तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपको आगे कहाँ जाना है। अगर हम आज की इस पूरी किताब को सादा अल्फाज में देखें तो हमने ये सीखा कि अपने आप से सच बोलें, अपनी लिमिट्स को चैलेंज करें और पेन से भागने के बजाय इसे एक्सेप्ट करें। अगर आप सिर्फ ये 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लें तो आप वो कर सकते हैं जो
आज आपको इम्पॉसिबल लगता है। अगर आप अपने बेस्ट वर्जन और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन को वाकई हासिल करना चाहते हैं तो उसके बाद आपको जो सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी वो आपका माइंड है, क्योंकि हमारा माइंड ही हमें हमेशा ट्रैप करता है। तो अगली वीडियो में हम एक ऐसी ही किताब की बात करेंगे जो आपको सिखाएगी कि आप अपनी सोच को कंट्रोल कैसे करें और ज़िंदगी में क्लैरिटी कैसे लाएं। अगर आप अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, ओवरथिंक करते हैं और डिसीजन लेने के बाद आपको दोबारा मुश्किल आने लग जाती है, तो अगली किताब आपके लिए ही है। अगली किताब में हम समरी करेंगे थिंक लाइक अ मंक, और याद रखिए, पढ़िए नहीं समझिए और ज़िंदगी को आसान बनाइए। वीडियो में हम समरी करेंगे बुक कांट हर्ट मी की, और जाते जाते याद रखिए, पढ़िए नहीं समझिए और ज़िंदगी को आसान बनाइए।